ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी की क़यादत में एक वफ़द ने दिल्ली पहुंचकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर SAS नकवी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी, कब्रस्तानों की अराजी किराए पर देने की साजिशें और दीगर उमूर से वाकिफ़ करवाते हुए एक मेमोरेंडम उनके हवाले किया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि वक्फ जायदादों और कब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खुसूसी तवज्जो लीजिए कि आज से पूछेंगे। अब हमको वहाँ पर तदफीन के लिए जगह नहीं है साहब। अब इसका क्या सबूत आप दे पाएंगे कि वो 20,000 से 1 लाख रुपए तक ले रहे हैं? हम उसके लिए चेयरमैन साहब भी वाकिफ़ हैं, इंस्पेक्टर भी वाकिफ़ हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर दिल्ली सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दफ्तर के सामने ठहरे हुए हैं। आज हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जो तेलंगाना स्टेट में वक्फ बोर्ड की जो नाअहली चल रही है और जो ख़बरस्तानों को जो 5 स्टार होटलों के लिए जो लीज पर दिया जा रहा है और मुस्लिम मैयत की तदफीन के लिए हज़ारों रुपये वसूल किए जा रहे हैं और औक़ाफ़ी इमलाक की तबाही हो रही है और हमारे तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब आंखें बंद किए हुए तमाशाई बने हुए हैं। कोई किसी की वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है और हत्ता के दरगाहों में मनमाने रसूमात वसूल की जा रही है और ज़ायरीन को मारा जा रहा है। हाल ही में आपने बड़े पहाड़ का वीडियो भी वायरल होते हुए देखा है और ऐसे जो वक्फ बोर्ड के तहत दरगाह हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन हमारा रियासती वक्फ बोर्ड वहाँ पर इंतज़ाम करने में बिल्कुल जो है ना नाअहल जो है ना साबित हुआ है। और हमने 12 चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब से हमने नुमाइंदगी किया और कई बातों पर उनको जो है ना तवज्जो दिलाया और ये भी उनसे कहा कि ख़बरस्तानों, दरगाहों और मसाजिद के इंतज़ामात के तहत वक्फ बोर्ड के तहत एक जॉइंट कमेटी बनाया जाए, लेकिन सलीम साहब के कान पर जू नहीं रेंग रही है और वो ऐलानात पर ऐलानात करते जा रहे हैं। और पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन का जो ऐलान किया गया था, तो ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल जब उस ख़बरस्तान की उस ज़मीन का मुआयना करने के लिए गया तो जो हमारे ताल्लुक़ से जो ना चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने एक FIR बालापुर जो ना PS में जो ना हमारे ख़िलाफ़ लिखवा दी गई है। आज 6 महीने हुआ है, 22 जून को उसका ऐलान हुआ और आज फरवरी की 2 तारीख हो गई है, अभी तक वहाँ पर एक गाड़ी नहीं हिली। ज़िला विकाराबाद के तांडूर हल्के असेंबली से TRS MLA पायलट रोहित रेड्डी ने आज पल्ले पल्ले प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर यालाल मंडल के चन्नाराम, अक्कमपल्ली, बंडी मेदीपल्ली और दीगर देहातों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको दरपेश बल्दी, बरखी व दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने पंचायत सेक्रेटरीज, महकमे बिजली और दीगर के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो लोगों के दरमियान दस्तयाब रहें और उनके मसाइल हल करें। MLA रोहित रेड्डी ने देहातों में CC रोड की तामीर, पुराने इलेक्ट्रिकल पोल्स की तब्दीली और ट्रांसफार्मर्स की तनसीब, हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए मंजूर करदा डबल बेडरूम मकानात की तामीर, सरकारी स्कूलों की इमारतों की तामीर व मरम्मत के अलावा दीगर तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील का तयक़ुन दिया और मुताल्लिक़ा हुकाम को इस ज़िम्मन में ज़रूरी हिदायत भी दी। तेलंगाना कांग्रेस CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का इस माह की 9 तारीख को ज़िला आदिलाबाद का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो मरकज़ की जानिब से लाए गए किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन के मुतालिक मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस दौरे का मुकाम का आज आदिलाबाद कांग्रेस इंचार्ज व AICC मेंबर घंटा सुजाता, ज़िला सदर साजिद खान, सीनियर लीडर संजय रेड्डी, काउंसलर्स और दीगर ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया। बाद साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रोग्राम की तफसील बताई। 9 फरवरी 12 बजे भट्टी विक्रमा साहब CLP लीडर आदिलाबाद आ रहे हैं। भीमसरी विलेज, आदिलाबाद मंडल, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 जो काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई और उसको मदद TRS गवर्नमेंट जो कर रही, उसके खिलाफ में किसानों से मुकामुकी, यानी किसानों के साथ एक बातचीत है कि ये 3 बिल क्या है और इसको क्यों काला कानून बोला जा रहा है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जितने भी जो सो
महाराष्ट्र के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं और इससे किसानों को क्या नुकसान है, उसके बारे में बताने के लिए भट्टी विक्रमा साहब CLP लीडर और एक टीम पूरी आ रही है। तो यहाँ पे आज AICC मेंबर आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गंडा सुजाता मैडम, संजय रेड्डी साहब, काउंसलर्स, हमारे होने वाले ZPTC कोंडा गंगाधर साहब और भीमसरी के कांग्रेस के लीडर संजय, सारे लोग यहाँ आकर कहाँ पे प्रोग्राम लगाया जाए और कहाँ पे जो सो इंतज़ाम किया जाए देखने के लिए, जायजे के लिए आए। जायज़ा लेने के बाद जितने भी कांग्रेस के लीडर से मैं सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए गुजारिश करना चाहता हूँ, 9 के दिन 12 बजे के आसपास भीमसरी विलेज आए। ज़िला संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के हुगेली मौज़ा के फ्रीडम फाइटर गंजी गुडेम की खिदमात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत की जानिब से हुगेली गांव में 10 एकड़ इनामी अराज़ी उनके नाम अलॉट की गई थी। उस वक्त से अब तक उनके अफराद ख़ानदान इसमें काश्त करते रहे हैं। जब उनकी मौत हुई तो इस ज़मीन को उनकी अहलिया लक्ष्मम्मा के नाम पर मुंतकिल किया गया। ताहम अफराद ख़ानदान का कहना है कि इस ज़मीन से 5 एकड़ अराज़ी दीगर अफराद के ज़रिए कब्ज़ा कर ली गई और किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल भी करा दी गई। उन्होंने RDO से मुलाकात करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। मुतासरा अफराद ने मीडिया से बात करते हुए सरकारी अहदेदारों से अपील की कि वो इस जानिब तवज्जो दें ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। మా తాత ఫ్రీడమ్ ఫైటర్, మా తాతకు 92లో ల్యాండ్ ఇచ్చారు. ఇక జీరాబాద్ మండల్ ఉగ్గిలి గ్రామంలో ల్యాండ్ ఇచ్చారు. అయితే మా ల్యాండ్ ఇప్పటిదాకా 10 ఎకరాలు ఆ ల్యాండ్, ఇప్పుడేమో 5 ఎకర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. 5 ఎకర్స్ ఉన్నాయని 5 ఎకర్స్ పోయినా 5 ఎకర్స్ బుక్ ఇవ్వమని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాము. ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. మేము ఆడియో గిట్ట కంప్లీట్ చేశాము, మళ్ళీ కలెక్టర్ గిట్ట కంప్లీట్ చేసాము. కలెక్టర్ గిట్ట చెప్పారు, జేసీ మేడం గిట్ట చెప్పారు, కానీ ఇంతవరకు ఇలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు. అందుకే ఈరోజు వచ్చి మేము మాకు బుక్కులు కావాలని చెప్పి మేము అడగడానికి వచ్చాము. స్వాతంత్ర సమరయోధుడు గంజిగూడెం మల్లయ్య ఆయన దేశం కోసం సేవలు అందించినందుకు ప్రభుత్వం ఆయన సేవలను గుర్తించి జైరాబాద్ మండలం ముగ్గేలి గ్రామంలో 10 ఎకరాల 1 గుంట భూమిని ఆయనకు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఆ కేటాయించినప్పటి నుండి ఆయన ఆ భూమిని సాగు చేస్తుండు. ఆయన చనిపోయిండు. చనిపోయిన తర్వాత ఆ భూమిని వాళ్ళ భార్య పేరు మీదకి కూడా, లక్ష్మమ్మ పేరు మీదకి కూడా మారడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఆ భూమిని సాగు చేసుకున్నారు. కానీ కొంతమంది అక్కడ గ్రామంలో ఉన్న కొంతమంది అవినీతి పరులు, భూ కబ్జాదారులు దొంగ ఫోర్జరీ సంతకాలు పెట్టి 5 ఎకరాల భూమిని తమ పేరు మీదకి మార్చుకున్నారు. మిగతా 5 ఎకరాల, ఇప్పుడు 10 ఎకరాలలో 5 ఎకరాల భూమిని వాళ్ళు ఈరోజు దొంగ సంతకాలు చేసి వాళ్ళ పేరు మార్చుకున్నారు. మిగతా 5 ఎకరాల భూమి ఈరోజు MRO ఆఫీస్లో ఆన్లైన్లో చూపిస్తున్నటువంటి భూమి, తమకు 5 ఎకరాల భూమి మార్చాలని చెప్పి 2015 నుండి ఈ MRO కార్యాలయం చుట్టూ, RDO కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతుండ్రు. అయినా ఇక్కడ ఉన్న MRO గారు కానీ RDO గారు పట్టించుకోలేదు. रच्चाकुंडा पुलिस अमले के लिए मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। LB नगर के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस कैंप में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने शिरकत करते हुए तफसीली जायज़ा लिया और ख़ुद की भी तिब्बी जांच करवाई। इस मेगा हेल्थ कैंप में मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्माइल डेंटल, लोटस हॉस्पिटल और मैक्सी विजन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने LB नगर जोन के तकरीबन 1000 पुलिस मुलाजमीन की तिब्बी जाँच करते हुए दवाइयाँ दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि हर पुलिस एहलकार का सेहतमंद रहना ज़रूरी है और मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीर से पुलिस मुलाजमीन के लिए कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ होने जा रहा है। इस दौरान तकरीबन 6000 पुलिस मुलाजमीन को वैक्सीन दी जाएगी और इस वैक्सीनेशन का अमल तकरीबन 4 दिन तक जारी रहेगा। రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఈ ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరానికి వచ్చేసిన గౌరవనీయులు మన డాక్టర్ సిబ్బంది, దాంట్లో మెడికవర్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, తర్వాత లోటస్ హాస్పిటల్ నుంచి మేడం, తర్వాత మన స్మైల్ డెంటల్ హాస్పిటల్, మ్యాక్స్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్, ఇంకా వేరే హాస్పిటల్ నుంచి కూడా డాక్టర్స్ ఉన్నారు.
ఈ డాక్టర్స్ అందరికీ ఒకసారి మా రాజకొండ పోలీస్ కమిషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కార్యక్రమం సంబంధి ఈ మెయిన్ ఆర్గనైజర్ మన డాక్టర్ సరిత మేడం, తర్వాత మన డీసీపీ ఎల్బీ నగర్. ఇది సెకండ్ క్యాంప్ మన యూనిట్లో ఈ సంవత్సరం. అంతకుముందు మన మల్కాజ్గిరిలో క్యాంప్ పెట్టాము, ఇది సెకండ్ క్యాంప్. తర్వాత మళ్ళీ భువనగిరి, తర్వాత ఏఆర్ హెడ్క్వార్టర్లో కూడా ఇలాంటి యాన్యువల్ మెడికల్ క్యాంప్ అని పక్క ఉంటుంది. సో మీ ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న అందరం, హోంగార్డ్ కావచ్చు, ఎస్పీఓ కావచ్చు, తర్వాత అప్ టు ఇన్స్పెక్టర్, ఎవ్రీవన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్, సిసిఎస్, సైబర్ క్రైమ్, ట్రాఫిక్, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అందరం ఈ క్యాంప్లో they should take advantage of this camp. पुराना शहर हैदराबाद के छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद के गौलीपुरा इलाके में एक प्राइवेट स्कूल श्रीनिवासा स्कूल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त स्कूल में तकरीबन 30 तलबा मौजूद थे जो महफूज तौर पर बाहर निकल गए। मुकामी अफराद ने बताया कि स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ ऑफिस में अचानक आग लग गई और मुकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश करते हुए इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के परगी मंडल में कल शब चोरों ने 7 दुकानात को निशाना बनाते हुए उनमें चोरी की वारदातें अंजाम दी। इन चोरों ने गंज रोड पर वाक़ SBI के करीब एक ज्वेलरी की दुकान, 2 फुटवेयर शॉप्स, 2 ग्रॉसरी की दुकानात और दीगर 3 दुकानात बशमूल हार्डवेयर की दुकान में शटर तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी। आज सुबह मुकामी अफराद ने दुकानात के शटर टूटे हुए पाए तो उन्होंने फौरी इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और दुकानात का मुआयना किया। రాత్రి 9:30కు మేము షట్టర్ బంద్ చేసి వెళ్ళాము. మా షాప్లు ఏం షాప్ మీది? మాది గోల్డ్ జ్యువెలరీ షాప్ నాది. దాంతోపాటు నా పక్కన ఉన్న బట్టల షాపు, కిరాణం షాపు, సిల్క్ షాపు, ఇంకోటి న్యూ ఫ్యాషన్ ఫుట్వేర్, అది కూడా చెప్పుల షాపు. 5 షట్టర్లు సకాలంలోనే ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు దొంగతనం చేశారో ఇప్పటిదాకా మాకు తెలియడం లేదు. ఎట్లా చేశారు దొంగతనం? 5 షట్టర్లు సకాలంలోనే లేపినట్టున్నారు. ఎవరు లేపారు అనేది కూడా తెలియదు మాకు. ఇక్కడ మెయిన్ గంజ్ రోడ్ ఏరియా, ఇది SBI బ్యాంక్ ముందల. ఇది మొత్తానికి ఈ పరిగి మొత్తానికి స్పాట్ ఏరియా ఇది. అలాంటి దాంట్లోనే ఇలా దొంగతనం జరిగిందంటే దీని పరిమాణం చూస్తుంటే రాబోయే కాలంలో పరిగిలో ఎలా జరుగుతుందనే అర్థమే కావడం లేదు. फ्रेंडली पुलिस की एक और मिसाल फलकनुमा कांस्टेबल कमल शेट्टी की जानिब से देखने को मिली। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल कमल शेट्टी ने 2 दिन कबल शमशीरगंज गौशाला के पास एक 50 साल बुजुर्ग शख्स कमलाकर को देखा और दरियाफ्त करने पर पता चला कि वो रियासत कर्नाटक के बसवा कल्याण शहर से 5 दिन कबल यहाँ पहुँचा था और रहने को जगह ना होने की वजह से यहाँ रुका हुआ है और वो भूखा भी है, जिस पर कांस्टेबल ने उस शख्स को खाने का इंतज़ाम करवाया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर इंस्पेक्टर को तफसीलात बताई। बाद-ए-आज़ां बस का टिकट और कुछ पैसे देते हुए उसे बसवा कल्याण रवाना कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आम आदमी को लगा महंगाई का झटका, पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। घरेलू गैस पर बढ़े 25 रुपए। इंस्टेंट लोन का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाने वाले ऐप्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऐसे लोन ऐप्स को फौरी असर के साथ ब्लॉक करने की DGP को दी हिदायत। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद पुलिस ने WNS के इश्तराक से किया एक प्रोग्राम का आगाज। बच्चों में इंटरनेट के इस्तेमाल से मुताल्लिक अवेयरनेस पैदा करना है प्रोग्राम का मकसद। शहर हैदराबाद की तारीखी शाही मस्जिद बाग़े आम्मा का रेनोवेशन काम 70 लाख रुपए के खर्च से किया जाएगा। रमजान से पहले नमाजियों को राहत पहुंचाना है मकसद।
तेलंगाना कांग्रेस सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का 9 तारीख को करेंगे जिले आदिलाबाद का दौरा। किसान मुखालिफ ज़राई क़वानीन के मुतालिक प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। मुकामी कांग्रेसी कायदीन ने प्रोग्राम के मुकाम का आज दौरा करते हुए लिया जायजा। हैदराबाद के गौलीपुरा में एक स्कूल में लगी भयानक आग। हादसे के वक्त स्कूल में मौजूद 30 तुलबा बाल बाल बच गए, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।